हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल अलग प्रकार के अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है मनोज वाजपेयी। और मनोज वाजपेयी ने एक चौंकाने वाला ये खुलासा खुद किया था और बताया कि कैसे स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में वह खुद से ही हार रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई लोग अपनी परेशानियां खुलकर कहने लगे हैं। डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक आए मन के ख्यालों को लोग अब साझा कर रहे हैं। और नेशनल अवार्ड विनर एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था और उनके मन में भी खुद को ख़त्म करने का विचार आया था। उसके बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी जान को बचा लिया। उन्होंने ये भी कहा था, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सेलेब्स अब डिप्रेशन को लेकर खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उनका जीवन कुछ इस तरह का था कि वह उन दिनों आत्महत्या करने के काफ़ी करीब थे और उन्हें वड़ा पाव भी काफ़ी महंगा लगता था। चौल का किराया अभी बड़ी मुश्किल से ही भर पाते थे और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनका फ़ोटो भी फाड़ दिया था। हिंदी सिनेमा के सबसे शानदार एक्ट्रेस में से एक बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी सुशांत के निधन के बाद से गमगीन हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने सुशांत के जाने का दुख भी जताया था। और एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की है और 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग सका था। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने थिएटर किया जिसके बारे में मेरे परिवार को कोई भी आइडिया नहीं था। आखिर में मैंने अपने पिता को एक लेटर लिखा। इस बात से वह काफ़ी नाराज़ हुए। वह 200 रुपये भेजा करते थे, मेरे से गुस्से में उन्होंने वो भी नहीं भेजे। परिवार सोचता था कि मैं किसी काम का नहीं, मैं एक्टिंग से करियर बनाना चाहता था, लेकिन मैं आउटसाइडर था। मैं बीच में फिट होने की कोशिश में लगा हुआ था। इस बातचीत में मनोज वाजपेयी ने आगे बताया कि मैंने हिंदी इंग्लिश बोलनी सीखी और भोजपुरी तो मेरी भाषा थी, तो इस पर मेरी अच्छी पकड़ थी। इसके बाद मैंने NSD के लिए ट्राई किया, लेकिन 3 बार रिजेक्ट हुआ। मैं सुसाइड करने का ही सोच रहा था। ऐसे में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। वह मेरे बराबर में सोने लगे और देखते कि मैं ठीक हूँ तो हूँ ना। जब तक मुझे इस इंडस्ट्री ने अपना नहीं लिया, सभी मेरे साथ रहे। मनोज वाजपेयी ने आगे कहा कि मुझे मेरे पहले शॉट के बाद निकल जाओ तक कह दिया गया था, क्योंकि मैं एक आइडियल हीरो फेस नहीं था। तब सभी ये सोचते थे कि मैं बड़ी स्क्रीन पर दिखने के लायक नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा हीरो वाला नहीं है। घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और उस समय वड़ा पाव भी महंगा लगा करता था, लेकिन मेरे अंदर सक्सेसफुल होने की एक भूख थी। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट के टीवी सीरीज़ में मुझे पहली बार काम मिला। एक एपिसोड के 1500 रुपये मिला करते थे। वह मेरी पहली कमाई थी। मेरे काम को पहचाना गया और इसके बाद मुझे बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म हत्या मिली। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी ने इंडस्ट्री में अपना सिक्का खुद जमाया। बॉलीवुड में सत्या, अलीगढ़, राजनीति, सत्याग्रह, गैंग्स ऑफ वासेपुर समेत कई फिल्में की उन्होंने। मनोज वाजपेयी को आखिरी बार अभिषेक चौबे की फिल्म सोन चिड़िया में सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखा गया था। तो ये थी मनोज वाजपेयी के निजी जीवन की कहानी और इसमें आपने देखा कि किस तरह से वे सुसाइड करना चाहते थे और ऐसी अनेक प्रतिक्रिया चाहते थे। उनके पास वड़ा पाव खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनके दोस्तों ने उनका समर्थन किया और फिर वे आगे चलकर एक सुपरस्टार बन सके और बुलंदियों को छू सके। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई। मनोज वाजपेयी ने 2006 में शबाना रजा से शादी की। उनकी एक प्यारी सी बेटी है, अवानाइला वाजपेयी। मनोज वाजपेयी अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। हालांकि इन दिनों 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक होने की खबरों को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने द्रोह काल 1994 में 1 मिनट की भूमिका और शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में एक डाकू की छोटी भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। एक अभिनेता के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रांत स्क्रीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज वाजपेयी का घर मुंबई के अंधेरी में स्थित ओबराय टावर लोखंडावाला में है। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके घर को उनकी वाइफ शबाना ने डिजाइन किया है, जहां उन्होंने अपने घर के हर कोनों को अपने हाथों से सजाया है।
मनोज वाजपेयी जी की 2 बार शादी हुई है। पहली पत्नी शबाना रजा वास्तव में उसकी दूसरी पत्नी है। एक लोकप्रिय बॉलीवुड स्टार बनने से पहले मनोज वाजपेयी की कथित तौर पर दिल्ली की एक लड़की से शादी हुई थी। के बारे में आगे और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और